कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो आपने बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स उसके अंदर देखे थे कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो वहाँ पर होने चाहिए। ठीक इसी तरह से जब भी हम किसी इंजन की बात करते हैं तो उस इंजन से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे हम अगर बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में इंजन की बात करें तो फ्यूल की बात कर सकते हैं, हम इंजन की बात कर सकते हैं, हम वहाँ पर आने वाली एयर कंबशन के लिए एयर की बात कर सकते हैं, और एयर कंबशन की बात कर रहे हैं तो हम इग्निशन की बात करेंगे। इग्निशन इग्निशन के बाद हम पिस्टन जो हैं उसका आपस में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, उसकी बात हम करेंगे। टेम्परेचर कंट्रोलिंग की भी हम बात करेंगे, दैट मीन्स कूलेंट का जो फ्लो है उसकी बात करेंगे। और साथ में ये जो एयर, इंजन या फ्यूल, इन तीनों के भी अपने अपने फ्लो मेजरमेंट को भी हम डील करेंगे। ऐसे ढेर सारे सिस्टम। और अगर मैं बात करता हूँ कि एक हम अगर कार बनाने जाते हैं, उस कार के अंदर कितने सारे सिस्टम्स हैं जिसको कंट्रोल हमें करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम वहाँ पर जितने भी होने वाले या तो एक्सीडेंट्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हमें कंट्रोल करना है, जैसे एयर बैग्स वगैरह वहाँ पर अटैच्ड हैं। उसके बाद वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी जो सामने होनी है, अगर उसको ऑटो पायलट मोड पर जाना है तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट सामने वाले से टक्कर ना लगे। उसके बाद जीपीएस सिस्टम वहाँ अटैच होना चाहिए, उसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने उसमें देखते हो, जैसे वो इंजन के बारे में भी आपको वहाँ डिस्प्ले करता रहता है आपकी गाड़ी के डिस्प्ले पर, इंजन के बारे में, फ्यूल के बारे में, या फिर आजकल जो नई गाड़ी आ रही है एयर इन द टायर्स की अगर बात करें तो वो भी हमारे पास एक मेजरमेंट होता है। फ्यूल है, इंजन ऑयल भी साथ में, इंजन ऑयल की बात करें तो इंजन वो भी एक हमारा जो कंसर्न है। उसके बाद बहुत सारे सेंसर, जैसे डोर आपका ओपन है या नहीं है, विंडो आपकी ओपन है या नहीं है, सीट बेल्ट्स है वो लगी है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो अलग अलग इंडिपेंडेंटली अपना काम करते रहते हैं ड्यूरिंग वी आर ड्राइविंग द कार। या फिर ऑटो पायलट में जाएं तो इसके साथ साथ बहुत सारे सेंसर्स, चाहे वो हम जैम में हैं तो जैम के केस के अंदर जो ड्राइविंग है वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो उस केस के अंदर भी ये सारे सेंसर्स हमारे काम करते रहते हैं और हमें आसपास की चीज़ों को बताते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इंजन कंट्रोल सिस्टम करने के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन होता है। उस माइक्रो प्रोसेसर को हम बोलते हैं इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। नॉर्मली वी से इट इंजन ईएमएस के नाम से इसको हम जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सेंसर्स। जितने भी सारे सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं या कंट्रोल यूनिट्स हैं, ये सबको कंप्राइज करता है। दे वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड the EMS with vital data parameters that are essential for governing various engine function effectively. So this is another point for working of EMS. All these components are connected through microprocessors and microcontroller unit called as ECUs. तो ये हमारे अलग अलग जो EMS है, EMS बनता है अलग अलग ECUs से। जो छोटे छोटे हमारे कंट्रोल यूनिट्स हैं, उन कंट्रोल यूनिट्स को कंबाइन करके वो कंट्रोल होते हैं ECU से, और ECU को कंबाइन करके हम बनाते हैं EMS। तो मैं एक शॉर्ट में अगर मैं कहता हूँ कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमारा होता है, अगर उसको शॉर्ट में मैं बताता हूँ तो ढेर सारे वहाँ पर ECS होते हैं, ECUs होते हैं। ECUs अलग अलग पार्ट के हमारे हो सकते हैं, इंजन के लिए अलग होगा, फ्यूल के लिए अलग होगा, या ब्रेकिंग सिस्टम के लिए अलग होगा। और उसके बाद ECUs से कंबाइन होके हमारा बहुत सारे ECUs, अब यहाँ पे भी बहुत सारी अलग अलग सिस्टम्स जुड़े हुए हैं, और ढेर सारे ECU से कनेक्ट होके हमारा बनता है EMS, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। सो ECU इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ EMS, okay, which is called as virtual brain of engine,
It plays an important role collecting, analyzing, processing and executing data receives from various sensors. तो यहाँ पर जो कहा गया है कि ECU जो है उसका एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जस्ट लाइक CPU in our computer, but there are two ways to read about this ECU. हमने बात करी स्मार्ट सेंसर्स पढ़ रहे हैं, हर स्मार्ट सेंसर का अपना माइक्रो प्रोसेसर है, अपनी मेमोरी है, दैट मीन्स इसका अपना प्रोसेसिंग यूनिट है। तो जो आजकल कार बन रही हैं उसके अंदर आर्किटेक्चर जो होता है वो आर्किटेक्चर ढेर सारे अलग अलग ECUs को हम बनाते हैं, हम दोनों चीज़ वहाँ पढ़ रहे हैं, और वो एक EMS से कनेक्टेड होते हैं, ठीक। और ये ECUs छोटी छोटी यूनिट से कनेक्टेड रहता है। जो अभी का जो पार्ट है वो हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि एक ECU एक कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर है, एक कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर है जिसके अंदर ढेर सारे इनपुट, ढेर सारे आउटपुट। तो यहाँ मैंने एक ECU से दिखा दिया, अब ये अलग अलग भी हो सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर 1, माइक्रो प्रोसेसर 2, मतलब ECU 1, ECU 2। तो यहाँ हम कंबाइंडली देख रहे हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज कि हम जितना भी एडवांस वर्जन में जाते जाएंगे। आपने सुना होगा जब भी हम ड्यूअल कोर, मल्टी कोर, ऑक्टा कोर, ये है क्या एग्जैक्टली? विद इन अ सिस्टम देयर आर डिफरेंट कोर्स, डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ों को बनाया गया है। तो अगर हम देखें तो इनपुट साइड पर इग्निशन स्विच, तो इग्निशन सर्किट को कंट्रोल करता है, थ्रॉटल पोजीशन स्पार्क प्लग को कंट्रोल करता है, व्हीकल स्पीड कंट्रोल, एयर प्रेशर, एयर टेम्परेचर, इंजन, क्रैंक, ऑक्सीजन, फ्यूल प्रेशर, बैटरी, कोलिजन सेंसर, लाइट मॉनिटरिंग, ठीक। ये सारे इनपुट इसके पास जाते रहेंगे, उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता रहेगा, वो वहाँ पर ऑन बोर्ड डायग्नोसिस आपको देता रहेगा, आपके हीटर के बताता रहेगा, आपके इंजेक्टर्स, थ्रॉटल कंट्रोल, स्पार्क प्लग, इग्निशन, फ्यूल पंप, रेडिएटर, ऑल्टरनेटर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये एक ECU की अलग अलग, मैं कहता हूँ कि एक ECU जो है वो कितने तरीके के हमारे हो सकते हैं। सेंसर्स इन ECU, ब्रेक कंट्रोल, सेंट्रल मोटर मॉड्यूल, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, टेलीमेटिक कंट्रोल मॉड्यूल, स्पीड, सस्पेंशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसमिशन और फ्यूल, बेसिकली फ्यूल, इंजन ऑयल यहाँ आ गया, ब्रेक यहाँ आ गया, मोटर कंट्रोल यहाँ आ गया, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट्स है और हमारे स्पीकर्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी वहाँ पर हैं, तो उसके लिए अलग हो गया। तो सबके लिए आपने अक्सर देखा होगा इसकी IC खराब हो गई है और वो रिप्लेस होगी, चाहे वो स्टार्टिंग आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं IC बेस्ड हैं, तो बेसिकली ICs इज व्हाट, उस पर्टिकुलर पार्ट का ECU हमारा खराब हो गया। सो एन ECU कनेक्ट टू ऑल द इंडिविजुअल ECMs। A modern automobile consists of more than one module, जैसा कि मैंने बताया था, more than one modules, each exclusive for major system which improves the performance। तो ढेर सारे ECUs हो सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल है, सबका अपना प्रोसेसिंग और एक सेंट्रल यूनिट से वो कनेक्ट रहेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें, एक ब्लॉक डायग्राम मैंने सामने बनाया है, हालांकि बहुत खूबसूरत नहीं है, इसको आप अपने से अच्छे से बना सकते हैं। तो आप देखें कि एक ECU के पास इनपुट किस किस चीज़ के जा रहे हैं, ब्रेक्स, एनवायरमेंटल सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर्स, किसका टेम्परेचर, इंजन का, बैटरी की बातें। तो एक नॉर्मल इंजन, वहाँ हमने बात करी थी पूरे कंप्लीट, कुछ पार्ट कंप्लीट, इसको भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मगर केवल इंजन की अगर हम बात करें, क्योंकि टॉपिक हमारा इंजन है उस केस के अंदर, तो उसके बाद इंटीग्रेटेड जो स्टार्ट करने वाला है वो भी बैटरी से अटैच्ड होगा, बैटरी सेंसर्स। तो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा और इंजन को चलाना, मतलब स्टार्ट और स्टॉप जो है वो एक ECU मैंने यहाँ पर बनाया है कि इंजन को केवल चलाना है या नहीं चलाना है, वो केवल एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम से इसको मैंने यहाँ पर दिखाया कि जहाँ पर क्या क्या चीज़ होंगे, ब्रेकिंग पोजीशन, एनवायरमेंटल सेंसर, टेम्परेचर ऑफ द इंजन, स्टार्टर, उसकी बैटरी स्टार्ट हो पाएगी या नहीं, ठीक। और यहाँ पर साथ में मेरे हिसाब से यहाँ जहाँ इंजन है उसके बारे में हमें एक चीज़ और होना चाहिए, साथ ही साथ एक पैरामीटर और होना चाहिए जो है ट्रांसमिशन।
ट्रांसमिशन ऑफ फ्यूल, वो भी यहाँ होना चाहिए और उसका भी आउटपुट यहाँ पर जाना चाहिए। तो वो अपने हिसाब से आप उसको बना दीजिएगा। So this is all about this automatic engine control working, its block diagram, ECUs, EMS, all the things. So